हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, टाइम हो रहा है अभी 4:57, लगभग 5 बज गए हैं। और गाइस बताऊँ, एक आप लोग को बात बता रहा हूँ, एक ना लोचा हो गया बहुत बड़ा भाई। इस बार ना एग्जाम में फेल ही है हम सब। इस बार एग्जाम में फेल हो जाएंगे गाइस, क्योंकि पता है यार सिलेबस इतना वास्ट है और डेट पता है बहुत कम ही बचा हुआ है एग्जाम्स के। मतलब एग्जाम्स होने के डेट बहुत कम बचे हुए हैं। इतनी मोटी मोटी बुक्स है गाइस, सारी थ्योरी है। ये थ्योरी, प्रैक्टिकल तो चलो ठीक है, प्रैक्टिकल्स तो अपना मतलब किया हुआ है, तो उसमें फॉर्मूला वॉर्मूला है, उसको रट के अपना उस हिसाब से लगा लीजिएगा प्रैक्टिकल। लेकिन गाइस इन थ्योरियों का क्या होगा, इसका थ्योरियों का कैसे याद करूँ? इतनी मोटी मोटी थ्योरी है भाई, मेरे को कैसे याद करूँ मैं? और चैप्टर्स भी इतने सारे हैं, कैसे याद करूँ मैं? सो गाइस आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो यार। इस मेरे एग्जाम नहीं है, मेरे एग्जाम्स तो कब के कंप्लीट हो चुके हैं। मैं अपना ग्रेजुएशन कब का कंप्लीट कर चुका हूँ, तो टेंशन मत लो। आपका भाई यहाँ पे बैठा हुआ है, आपको बताएगा बहुत सिंपल सा तरीका। ठीक है, अगर आपके एग्जाम्स के एक सप्ताह भी बचे हुए ना, क्योंकि एग्जाम्स के हर एक एग्जाम्स के बीच में भी टाइम मिलता है, कुछ 2 दिन 3 दिन ऐसे कुछ करके मिलता है, तो आपके ना अच्छे से एग्जाम्स के सारे प्रिपरेशन करवा दूंगा थ्योरी। सो गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही सिंपल तरीका थ्योरी को याद करने का, बहुत ही एकदम लाजवाब है। अगर जिनको पता होगा तब तो ठीक है उनके लिए। बाकी मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे भी अभी मतलब बच्चे स्टूडेंट्स हैं जिनको कि नहीं पता यार। ठीक है ना, जिनको कि नहीं पता कि, या फिर मतलब कि वो ऐसे स्कूल में जाते होंगे जहाँ उनको इतनी अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती होगी टीचरों से, तो वो बस पता है क्या करते हैं, रटते रहते होंगे दिन भर रटते रहते होंगे। सो गाइज जो लोग मेरी वीडियो मतलब जो लोग देख लो ना मेरी वीडियो, तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना जाकि उसको भी हेल्प हो जाए। सो गाइज शुरू करते हैं, ठीक है। सो गाइज इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, एक लेना है A4 साइज पेपर ये, और इसको ऐसा आपको फोल्ड कर लेना है। ठीक है, ऐसे फोल्ड कर लेना आपको एक A4 साइज पेपर लेकर के ऐसे। ठीक है, और पता है इसमें ना आप बहुत सारे चैप्टर्स बना सकते हो भाई। इस A4 साइज में आपके आपके हाथ में कि आप कितना मतलब इसमें चैप्टर बना सकते हो। मैं आपको देखो पूरा एक चैप्टर बना के बताऊंगा पूरा इसमें। सो गाइस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक मोटा मोटी अंदाजा आपको बता दे रहा हूँ ऐसे। बाकी आप इस वीडियो को देख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो मैं एक क्या करता हूँ, एक चैप्टर मैंने ले लिया है बुक का। ठीक है, ये सेकेंड चैप्टर ले लिया है और ये है थर्ड चैप्टर। सो गाइस ये पता है 12-15 पेज तो होगा ही, और इतना याद करने में पता है यार माथा पच्ची। अब जैसे आप सेकंड चैप्टर का बना रहे हो ना, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको करना है क्या है, अपना जो पेपर ले रखा है ना इसमें भी आपको सिंपल सिंपल डाल देना है यहाँ पे चैप्टर 2। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ और आप इसको ध्यान से समझना। सो गाइस फाइनली ये नोट्स रेडी हो चुका है। ठीक है, क्या, क्योंकि पूरे बुक्स का बनाने में मुझे भी टाइम लगेगा, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो एक ये सिंपली मैंने आपको समझाने के लिए एक ये नोट्स बना दिया है। सो गाइस मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना, ये हमने कैसे बनाया। जैसे देखो, जो हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के जो वेरियस फॉर्म्स थे वो लिख लिए। अब जो पहला इसका फॉर्म था वो था सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स क्या हैं भाई, क्योंकि कोई भी चीज़ होता है ना तो उसकी अपनी फीचर्स होती है, फिर उसकी मेरिट्स होती है, फिर उसकी डिमेरिट्स होती है, फिर लिमिटेशंस कह लीजिए आप उसके। ठीक है ना, तो ये जो मतलब मेन पॉइंट्स है ये हमने सारे इसमें लिख लिए। देख लो आप, मेरिट्स लिख लिए, लिमिटेशंस लिख लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो मतलब इसमें हो पाएगा। मतलब देखो, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का सेकंड जो फॉर्म है सोल प्रोप्राइटर के बाद है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो इसके भी फीचर्स होंगे, मेरिट्स होंगे, लिमिटेशंस होंगे। फिर जो अगला होगा पार्टनरशिप है, उसके भी फीचर्स होंगे, मेरिट्स होंगे, लिमिटेशंस होंगे। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, उसके फीचर्स, मेरिट्स, लिमिटेशंस, तो सबके ऐसे ही होते हैं। सो गाइस थ्योरी सेक्शन में ना जिसको हार्ड लगता है ना गाइस, तो बहुत सिंपल चीज़ है। ये देखो मैंने आपको बना के और समझा दिया पूरे अच्छे तरीके से। ठीक है, आपको पता है करना कुछ नहीं है। अब आप ये देखो, मेनली क्या होता है ना थ्योरी सेक्शन में, कि कोई भी टॉपिक होता है ना तो उसके बारे में बताएगा।
ठीक है। अगर जैसे बिजनेस के बारे में बताया कि बिजनेस क्या होता है, तो पहले बिजनेस के बारे में इंट्रोडक्शन दे देगा कि बिजनेस क्यों होता है, क्या होता है, फिर बिजनेस के फीचर्स क्या क्या होते हैं भाई, उसकी क्या खासियत है बिजनेस की, तो भाई ये खासियत है बिजनेस की, ये खासियत है, उसके मेरिट्स क्या है, तो उसके कुछ बिजनेस के मेरिट्स होंगे, जो फीचर्स होंगे उसके मेरिट्स भी हो जाएंगे। अब अगला पॉइंट आएगा कि भाई मतलब बिजनेस के कुछ अगर मेरिट्स अच्छी बातें हैं तो कुछ बुरी बातें भी होंगी, कुछ उसके डिमेरिट्स भी होंगे, तो और निकालना इसको फट से और निकाल के देखने लगना। बस आपको पता है 4-5 बार इसको देख लोगे ना तो आपके दिमाग में ऐसे उतर जाएगा ये सारा चीज़। सोचो यार कितना ईजी हो गया ये, ठीक है। बस खाली आपको मेन पॉइंट्स, क्योंकि पता है यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में ना खाली मेन पॉइंट्स ही पढ़े जाते हैं, या फिर कोई भी एग्जाम में इतना ना इन्विजिलेटर के पास और जो जो एग्जामिनर होता है उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि उस बीच का पूरा मतलब कि मटेरियल पढ़ पाएंगे। अब ऐसा नहीं कि बीच में आप गाना लिख के या फिर कुछ और भी चीज़ लिख के आ जाओ, ऐसा नहीं करना आपको। सो गाइस देखा मैंने आपका काम कितना सिंपल कर दिया, कितना ईजी कर दिया। मैं भी पहले बहुत डरता था भाई थ्योरी पढ़ने से, लेकिन ये चीज़ जब से मेरे दिमाग में आई ना तब से बिल्कुल मेरे लिए ईजी हो गया। मैं सारे थ्योरी ऐसे पढ़ता था और पता है क्या करता था, लिख के आता था, एग्जाम में जाता था ना, अगर कोई क्वेश्चन आ गया ना कि मतलब अब जैसे अब ये क्वेश्चन आप ले लो कि मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स बताओ, तो सिंपल सी मुझे पता है सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, इतना तो सिंपल से पढ़ लूंगा, उतना बना के लिख दूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद उसके मेरिट्स और लिमिटेशंस के पॉइंट्स मुझे याद है अपने हिसाब से कि मैं कितने कितने पेज लिख पाऊंगा, लिख के सारे पॉइंट्स, और बीच बीच में कुछ ना कुछ लिखते रहता, कुछ ना कुछ बना बना के लिखते रहता था, ऊपर कुछ 1-2 पॉइंट्स ऊपर नीचे कर देता था ऐसे करके। तो ऐसे बहुत काफ़ी आसानी होती है भाई। गाइज आज की वीडियो में इतना ही, ये एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था खास करके अपने उन दोस्तों के लिए, अपने भाइयों के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।